नमस्कार जी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वैदिक दर्शन पे। आज हम आपके लिए विषय लेके आए हैं आमवात, रूमेटिज्म, जोड़ों का दर्द, गठिया, जिसे गठिया भी कहते हैं। जब मनुष्य के द्वारा खाए हुए आहार का मंदाग्नि के कारण पाचन ठीक तरह से नहीं हो पाता तो आम रस बनता है और उस आम के संचय से और वायु की वृद्धि के कारण आमवात पैदा होता है। आमवात जो है वो मुख्यतः हाथ पैर, हमारे ये जो गर्दन के पीछे के जो ज्वाइंट हैं कंधे के, इनके अंदर और हृदय के स्रोतों में, वहाँ पे जाके इनको अवरुद्ध कर देता है। जो प्रकोपित वायु है वो फिर शोथ और दर्द उत्पन्न करती है। आमवात का जो उद्भव स्थान है वो आमाशय है और जो संचित स्थान है वो संधियां हैं, जितनी भी शरीर की जो जोड़ हैं, ज्वाइंट हैं, वो हैं। और इसका जो संचार है वो सारे शरीर में होता है। इसका जो पूर्व रूप है उसमें जवर का होना, अंगों में भारीपन, संधि स्थान का जकड़ा रहना, जो पाचन क्रिया है वो मंद होना, खाने पीने में रुचि ना होना। और माधव निदान में इसके लक्षणों को बताने के लिए एक श्लोक दिया गया है। अंग मर्दौ रुचि तृष्णा आलस्य गौरव जौरः अपाकः सूनतांगान भवात स उच्यते। यानी कि अंगमर्द, यानी कि अंगों में जैसे कि किसी ने मर्दन कर दिया हो, अरुचि, खाने पीने का मन ना करना, तृष्णा, प्यास लगना, आलस्य, कुछ काम ना करने की इच्छा ना होना, तृष्णा, प्यास, गौरव, अंगों में भारीपन होना, जवर, हल्का हल्का जो है हड्डियों में जवर का अनुभव होना, अन्न का पाचन ठीक तरह से ना होना, ये सारे लक्षण जो हैं ये आम के हैं। लेकिन जो मुख्यतः इसके लक्षण हैं वो जो अपने ज्वाइंट है उनमें शोथ का उत्पन्न होना और दर्द होना, ये इसके मुख्य लक्षण हैं। आधुनिक दृष्टि से जब प्यूरिन नामक प्रोटीन है उसका पाचन ठीक भली भांति नहीं हो पाता और ये स्निग्ध पाचन जो है, स्निग्ध प्रोटीन, ये इससे यूरिक एसिड नाम का एक विशेष द्रव्य का निर्माण होता है। हमारे शरीर में सेल्स के जो टूटने की और निर्माण करने की जो प्रक्रिया है उससे भी यूरिक एसिड बनता है। तो ये यूरिक एसिड जो है हमारे किडनी के द्वारा मलमूत्र के मार्ग से ये बाहर निकाल दिया जाता है। जब ये इसको शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वो धीमी हो जाती है, जब इसको हमारी किडनी जो है पूर्ण रूप से बाहर नहीं निकाल पाती तो ये शरीर के अंदर संचित होकर ये दोबारा रक्त में मिलके और हमारे जो जितने भी संधियों के स्थान है वहाँ पे जाके इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और वात प्रकोपित होके वहाँ पे फिर दर्द उत्पन्न करता है। और एक प्रकार से कार्बोहाइड्रेट और जो ये स्निग्ध पदार्थ हैं, स्नेह बोलते जिनको, उनके भी अपक्व रहने से एक लैक्टिक एसिड बनता है जो भी मांसपेशियों में इकट्ठा होकर दर्द उत्पन्न करता है। वैसे तो जो भी विकार उत्पादक द्रव्य हैं उन सभी को आम की संज्ञा दी गई है। तो जठराग्नि एवं धात्वाग्नि की मंदता के कारण जो अपाचित द्रव्य बचता है उसको आम कहते हैं। और वायु के प्रकोपित होने से ये जो आमवात का रोग हो जाता है। इसका होने का कारण क्या है? विरुद्ध आहार विहार, व्यायाम न करना, आलस्य में रहना, जठराग्नि का मंद होना, ये इसके लक्षण हैं। इनके कारण से जो है ये आमवात रोग होता है। और इसके मुख्य कारण और भी हैं। जो मातृशक्ति है, महिलाएं हैं, महिलाओं में ल्यूकोरिया की शिकायत होती है, उससे भी जो जोड़ों में दर्द हो जाता है। और पुरुषों में जो है धातु की कमी और शीघ्र पतन की जो समस्या है इससे भी जोड़ों में दर्द होने लग जाता है। तो मुख्यतः क्या है कि
ये हमारी पाचन क्रिया की खराबी के कारण ही आम वात रोग होता है। तो इससे यदि हम ठंडी चीज़ों का सेवन ना करें जिनसे हमारी जो जठराग्नि मंद होने का जो कारण बनता है, उसकी जगह यदि हम गर्म पानी का सेवन करने लग जाएं तो उससे भी आम वात को कम करने में काफ़ी मदद मिलती है। बाकी चिकित्सा के लिए कुछ मैं आपको औषधियाँ बता देता हूँ जिनका उपयोग करके हम आम वात को नियंत्रण कर सकते हैं। सिंहनाथ गूगल है। सिंहनाथ गूगल की हम 1 से 4 टैबलेट दिन में ले सकते हैं, 2 सुबह 2 शाम को। ये भी आम वात को नष्ट करने में काफ़ी कारगर औषधि है। अश्वगंधा आदि गूगल, इसकी मात्रा भी हम 1 से 3 जो गोलियां हैं वो ले सकते हैं दिन में 2 बार। ये भी आम वात पे बहुत प्रभावशाली औषधि है। लो गूगल, इसको भी 1 माशा की मात्रा में गुनगुने जल से ले सकते हैं। ये भी आम वात को शीघ्र नष्ट कर देता है। और सिंहस्यादि क्वाथ, सिंहस्यादि आदि क्वाथ क्या है कि इसमें अड़ूसे की जड़, लघु पंचांग की 5 औषधियाँ, गिलोय, अरंडमूल और गोखड़ू, इन 9 औषधियों को समभाग मिलाकर जो कूट चूर्ण कर लेते हैं। इस जो कूट चूर्ण की 2-2 तोले की मात्रा में कवात करके इसमें अरंड तेल 2-2 तोले और भुनी हींग 1 रत्ती और 4 रत्ती सेंधा नमक मिलाकर प्रातःकाल सेवन करते हैं तो ये भी आम वात को नष्ट कर देती है। यह एक सस्ती और गुणकारी औषधि है। इसके सेवन से आम वात जो है वो दूर हो जाती है। इन सभी औषधियों के अनुपान रूप में रासनादि क्वाथ और खाना खाने के बाद भी रासनादि क्वाथ यदि हम लेंगे तो वो भी बहुत आशु लाभकारी औषधि है। और अब बात करते हैं हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि पथ्य अपथ्य का किसी भी बीमारी में एक विशेष योगदान रहता है। क्योंकि यदि हम यानी खाने पीने का परहेज यदि हम रखें, यानी कि जो भी दोष हमारे शरीर में संचित है यदि उसके अनुसार यदि हम खाने पीने का भी ध्यान रखें तो रोग को काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। तो इसमें जैसे कि बैंगन, भिंडी, अरवी, राजमा, छोले और उड़द की दाल और दही, लस्सी, चावल, जितनी भी वातकारक चीज़ें हैं सभी इसमें निषेध हैं। और यदि हम इनका सेवन बंद कर दें तो इस रोग से हम काफ़ी हद तक इस रोग को काफ़ी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। आशा है आपको ये हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। आप इन सभी बातों का ध्यान रखें और जो हमने औषधियाँ बताई हैं इनका आप उपयोग करके इस रोग से निजात पा सकते हैं। तो आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करना ज़रूर। और इसी आशा के साथ कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार जी।